नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। 2009 की बात है। उस समय हमारे पास लोगों की पहचान को ट्रैक करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं था। लोग सरकारी स्कीम्स के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, राशन कार्ड बनवाने जाते थे, पेंशन या फिर स्कॉलरशिप के लिए भी कागजात जमा करते थे। बहुत बार पहचान की वजह से दिक्कत होती थी। कई ऐसे डुप्लीकेट कोई भी इस तरह से एंट्री ले लेता था, कोई गलती, कोई गड़बड़ी। ये सारी परेशानी को देखते हुए सरकार ने आधार लॉन्च किया। लेकिन आधार सिर्फ एक नंबर नहीं था। इसका जो असली मोटिव, असली मकसद था, वो ये था कि हर नागरिक की पहचान को डिजिटल तरीके से सुरक्षित किया जाए। सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि पूरे एक सिस्टमैटिक वे में इसको अच्छे से सेफ्टी के साथ रखा जाए, ताकि सरकारी जो बेनिफिट्स हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके, बिना किसी भ्रष्टाचार या फिर डुप्लीकेशन के। जैसे ही आधार आया, लोगों की जिंदगी आसान होने लगी। अब सब्सिडीज सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचती हैं, राशन लेने के लिए आसानी होने लगी, पेंशन और स्कॉलरशिप के जो प्रोसेस हैं वो भी तेज और सटीक हो गए। सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी आई। फिर कुछ सालों बाद लैंड आधार आता है। लैंड आधार का जो मोटिव था वो था जमीन और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को साफ और ट्रैक करने लायक बनाने के लिए। सोचिए, पहले कितने लोग अपने जमीन के दस्तावेज खो देते थे, ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते थे। लैंड आधार ने इस पूरी समस्या का समाधान दिया। अब हर प्लॉट और प्रॉपर्टी का क्लियर डिजिटल रिकॉर्ड है। इससे लोगों को क्लैरिटी मिली, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन्स और मॉर्टगेजेस आसान हुए, और सरकार भी प्लानिंग और टैक्सेशन में बेहतर हो पाई। अब ये जर्नी जो है हमें ले जाती है एक नए और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर, यानी कि बैटरी आधार। अब ये आप पहली बार समझ रहे होंगे, लेकिन इसको सोचने के, इस टर्म को सोच करके ना आप घबराइए मत। सोचिए, आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं, होम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और स्मार्ट ग्रिड्स भी यूज कर रहे हैं। इन सबकी बैकबोन क्या है? सोचिए, बैटरीज। देखिए, बैटरीज का जो लाइफ साइकिल है, उनकी ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी ट्रैक करना आसान नहीं होता है। अगर बैटरीज प्रॉपरली ट्रैक ना हो तो उनका जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो जाता है। उनका सेकेंड लाइफ यूज और रिसाइकलिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है, और भारत के क्लीन एनर्जी गोल्स पर असर भी पड़ता है। बैटरी आधार हर बैटरी को एक यूनिक डिजिटल आईडी देगा, जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, मटेरियल कॉम्पोजिशन, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, सेफ्टी रिकॉर्ड्स और साइक्लिंग इंफॉर्मेशन होगी। इससे पॉलिसी मेकर्स, रिसाइकलर्स, रिफर्बिशर्स और आम यूजर सभी को फायदा होगा। भारत का टारगेट है कि 2030 यानी 2030 तक नए व्हीकल्स का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो और रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी डबल हो। लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी का ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर समय ये अवेलेबल नहीं होता। जाहिर सी बात है, कभी धूप कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी हवा कम होती है, कभी ज्यादा होती है। इस इंटरमिटेंसी को हैंडल करने के लिए बैटरियां काफी जरूरी हो जाती हैं। बैटरी डिमांड इतनी तेज बढ़ रही है कि हमें नए और इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरीज चाहिए, और ये पूरा जो इकोसिस्टम है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इन बैटरियों को ट्रैक ना करें, उनका लाइफ या फिर परफॉर्मेंस और रिसाइकलिंग का जो डेटा है वो ना रखें, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और डीकार्बनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सबसे पहले ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी कि पीएसए ने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया कि हर बैटरी का एक यूनिक डिजिटल आईडी होना चाहिए, ताकि उसका पूरा लाइफ साइकिल ट्रैक किया जा सके। और अब इसे प्रैक्टिकल रूप में आगे बढ़ाते हुए टाटा एलेक्सी ने टाटा मोटर्स, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स और आईआईटी खड़गपुर के कोलैबोरेशन में इस बैटरी आधार को बैटरी समिट 2025 में शोकेस किया, जहां इसे जितेंद्र सिंह, एमओएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अन्य सरकारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने पेश किया गया। ये कॉन्सेप्ट एक डिजिटल बैकबोन है जो भारत के क्लीन एनर्जी और ईवी जो इकोसिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और सेफ्टी लाएगा। जैसे सिटीजन आधार ने आइडेंटिटी और सर्विसेज को आसान बनाया, और लैंड आधार ने प्रॉपर्टी और जमीन के जो रिकॉर्ड है उसको क्लियर किया, वैसे ही बैटरी आधार से बैटरी का जो लाइफ साइकिल है, परफॉर्मेंस है और रिसाइकलिंग ऑप्टिमाइजेशन है, ये सब हो पाएगा। देखिए, बैटरी आधार का काम है
हर बैटरी के बारे में डिटेल डेटा स्टोर करना, निर्माता कौन है, बैटरी का मटेरियल कंपोजिशन क्या है, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी कितनी है और रीसाइक्लिंग इन्फो क्या है। ये जो डेटा शेयर करने से पॉलिसी मेकर्स को पता चलेगा कि कौन से रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं और कौन से नहीं। ईवी बायर्स के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि रीसेल वैल्यू और बैटरी रिप्लेसमेंट डिसीजन सही डेटा पर बेस्ड हो सकते हैं। देखिए, रिसाइकलर्स और रिफर्बिशर्स के लिए भी ये बहुत ही हद तक बेनिफिशियल है क्योंकि उन्हें बैटरी का प्रॉपर हिस्ट्री मिलेगा और वो क्रिटिकल मिनरल एफिशिएंटली जो रिकवर है वो कर पाएंगे। अब बैटरी आधार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये तो हम समझ ही गए हैं, लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस पूरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इससे आपका क्या लेना देना है, आम आदमी को इससे क्या मिलने वाला है, ये उसके लिए कैसे काम करने वाला है। तो देखिए, आपके घर में सोलर सिस्टम है या आप ईवी ड्राइव कर रहे हैं, अगर बैटरी प्रॉपर्ली ट्रैक हो, उसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सही पता हो, तो आप अपनी एनर्जी कॉस्ट और मेंटेनेंस प्लान बेहतर कर सकते हैं। ये सिस्टम व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी को भी एनेबल करेगा, मतलब आपकी ईवी बैटरी का जो एक्स्ट्रा चार्ज अस्थायी तौर पर ग्रिड में इस्तेमाल हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा इनकम या सेविंग्स मिल सकती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कंप्लायंसेस एंड डेटा ट्रैकिंग की कॉस्ट स्टार्टअप्स और स्मॉल फर्म्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है। डेटा सिक्योरिटी का भी सवाल है, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होगा और सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना होगा। जैसे ईयू में बैटरी पासपोर्ट क्यूआर कोड के साथ 2027 से मैंडेटरी हो रहा है। लेकिन अगर सही इंसेंटिव्स, फेज अडॉप्शन और क्लियर स्टैंडर्ड्स के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो बैटरी आधार से भारत का एनर्जी फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट बन सकता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या पॉलिसी का मामला नहीं है, ये सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारी गाड़ियों, हमारे घरों की एनर्जी और हमारे देश के डीकार्बनाइजेशन एफर्ट से। जैसे आधार और लैंड आधार ने हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है, सुरक्षित बना दिया है, वैसे ही बैटरी आधार हमारे फ्यूचर एनर्जी इकोसिस्टम को स्मार्टर, सेफर और मोर एफिशिएंट बनाएगा। तो अगली बार जब आप ईवी ड्राइव करें या अपने घर की सोलर बैटरी देखें तो याद रखें कि शायद वही बैटरी भी एक दिन बैटरी आधार के तहत ट्रैक होगी, जिससे उसका पूरा लाइफ सर्कल और वैल्यू जो ऑप्टिमाइज है वो हो सके। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे अपनी बात आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, तो आप वो टॉपिक्स भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।